हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जे एम आर की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति का एक अच्छा सा टॉपिक लेंगे जो कि राजस्थान के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान के जो भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कला एवं संस्कृति टॉपिक शामिल हुआ होता है, उसमें राजस्थान के दुर्ग से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बनते हैं। हमने इसमें 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं और उसकी व्याख्या को भी शामिल किया है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेक्चर को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों, इस लेक्चर को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस गढ़ को दुर्ग भी कहते हैं? क्या कहते हैं? दुर्ग। किस दुर्ग को धाराधारगढ़ किस दुर्ग को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भटनेर का किला, ऑप्शन बी गागरोन का किला, ऑप्शन सी रणथंभौर का किला, ऑप्शन डी चौमुहागढ़। किस दुर्ग को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों चौमुहागढ़। चौमुहागढ़ कहाँ पे स्थित है? ये चौमुहागढ़ का किला है। ये कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। ढूंढाड़ शैली से निर्मित है ये। इसमें एक देवी विलास महल बना हुआ है इस चौमुहागढ़ में। वो जयपुर के अल्बर्ट हॉल एक महल है और वो जयपुर में स्थित है। उस अल्बर्ट हॉल की प्रतिकृति मतलब हूबहू नकल की गई है इस प्रकार से देवी निवास महल की। भटनेर का किला हनुमानगढ़ में है, गागरोन का किला झालावाड़ में है और रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? चौमुहागढ़ कहाँ पे है? जयपुर में स्थित है। चौमू जगह पे स्थल, गांव का नाम भी है चौमू। चौमुहागढ़ को दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, रघुनाथगढ़ और धाराधारगढ़। कौन सा नाम है? रघुनाथगढ़ और धाराधारगढ़। इसका निर्माण किसने करवाया था? ठाकुर कर्ण सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। 1595 और 97 ईस्वी में निर्मित चौमू जयपुर में स्थित है ये किला। क्वेश्चन नंबर 2, कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। कटारगढ़ दुर्ग किसका हिस्सा है? कौन से दुर्ग में कटारगढ़ दुर्ग स्थित है? अर्थात दुर्ग में दुर्ग, एक दुर्ग बना हुआ है, उसके अंदर एक दुर्ग बना हुआ है, तो ये जो अंदर दुर्ग बना हुआ है उसका नाम है कटारगढ़। वो दुर्ग किसका हिस्सा है? ए चित्तौड़गढ़ का, बी गागरोन का, सी कुंभलगढ़ का, डी अचलगढ़ का। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? कुंभलगढ़ दुर्ग का। इसका आंसर कुंभलगढ़ दुर्ग का। कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ है। अर्थात दोस्तों ये कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? राजसमंद जिले में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे? राजसमंद में है। राजसमंद जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक और दुर्ग बना हुआ है कटारगढ़। इस कटारगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। यहाँ पे पूरे मेवाड़ का प्रशासन कटारगढ़ दुर्ग से ही संभालते थे, अर्थात इसको मेवाड़ की आंख भी कहा गया। कुछ और जानते हैं कटारगढ़ दुर्ग के बारे में। इस कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा किसने? कहा अबुल फजल ने कहा। किसने कहा? अबुल फजल ने कहा ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर पर रखी पगड़ी है जो गिर जाती है, अर्थात इसकी विशेषता बताइए अबुल फजल ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। आप सोच सकते हो कि वहां गोले बारूद से ज्यादा चांदी भी, मतलब आप सोच सकते हो कि उन वहां के जो ठाकुर है उनको स्वतंत्रता, अपनी
अस्मिता इतनी प्यारी थी कि वो सोना चांदी भी त्याग कर देने के लिए तैयार थे। कौन सा किला था? ए चूरू का किला, चूरू में। बी किसरौली का किला, केसरौली में। सी लोहागढ़ का किला, भरतपुर में। डी जूनागढ़ का किला, बीकानेर में। कौन सा किला है जो अपनी आजादी और अस्मिता की रक्षा के लिए? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चूरू का किला, चूरू में स्थित है। चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया? ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा चूरू के किले का निर्माण करवाया गया। 1857 के दशक में जब ठाकुर शिव सिंह वहां के ठाकुर थे, तो अंग्रेजों ने ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया। अंग्रेजों के विरोध करने पर अंग्रेजों ने बीकानेर सेना की मदद ली और चूरू के किले पर आक्रमण कर दिया। चूरू के किले पर आक्रमण करने के दौरान वहां कहा जाता है कि चूरू के किले की गोला बारूद खत्म हो गया। तो ठाकुर शिव सिंह ने अपने जो सोनार थे या लोहार थे, इनको कहा कि आदेश दिया कि आप चांदी के गोले बनाइए, और चांदी के गोले दुश्मन सेना पर दागे गए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में राजस्थान के कितने किलों को शामिल किया गया? क्वेश्चन आपके सामने है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में राजस्थान के कितने किले शामिल हैं? ए 8 किले, बी 7 किले, सी 6 किले, डी 5 किले। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? 6 किले। राजस्थान ने यूनेस्को को 7 किलों का प्रस्ताव भेजा था कि आप 7 किलों को विश्व विरासत में शामिल कीजिए, लेकिन यूनेस्को ने 6 किलों को शामिल किया। कौन कौन से वो किले हैं इसके बारे में हम ट्रिक से याद रखेंगे। कब किया? 21 जून को। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में इनको शामिल किया। एक ट्रिक है ये याद करने की कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया है। आम, गाजर, चीकू। आम, गाजर, चीकू। आम, गाजर, चीकू का देखिए कैसे इसको वर्गीकरण किया गया है। आम का अर्थात आमेर का किला, आमेर के किले को शामिल किया गया। गाग मतलब गागरोन का किला, गागरोन का किला कहाँ पे स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। ज फॉर जैसलमेर, जैसलमेर का किला, सोनारगढ़ का किला, उसको जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ का किला भी कहा जाता है। रणथंभौर के किले को शामिल किया गया है। ये र फॉर रणथंभौर वो सवाई माधोपुर में स्थित है। और चित्तौड़गढ़ किले को शामिल किया गया है। चीकू में पहला अक्षर ची वाला चीकू, और कू अर्थात कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग को भी शामिल किया गया है इस यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? कौन सा दुर्ग है ये आप देख रहे हैं। ये दुर्ग अगर आप पहचान पा रहे हैं तो आंसर भी आप बता देंगे। कौन सा दुर्ग है जिसमें मीठे शाह की दरगाह स्थित है? ए गागरोन का दुर्ग, बी जालोर का दुर्ग, सी सिवाना का दुर्ग, और डी रणथंभौर का दुर्ग। बताइए मीठे शाह की दरगाह कहाँ पे स्थित है? मीठे शाह की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह कहाँ पे है? गागरोन में। क्या आंसर हो जाएगा? गागरोन में। गागरोन दुर्ग के बारे में एक बात, ये कौन सी, ये जो दुर्ग देख रहे हैं ये दो नदियों के संगम पर बना हुआ है, इसीलिए गागरोन दुर्ग को जल दुर्ग की श्रेणी में भी रखा गया है। आहू और काली सिंधी नदी दो नदी है, इनके संगम पर गागरोन का दुर्ग बना हुआ है। आपको संत संप्रदाय में पढ़ा चुका हूँ, उसमें आपको बताया था मैंने कि जो संत पीपा जी का संबंध किससे है? गागरोन दुर्ग से है। दुर्ग के शासक रहे, गागरोन दुर्ग के शासक रहे, बाद में इन्होंने संत जीवन धार लिया था, भक्ति का मार्ग अपना लिया था संत पीपा जी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? ये आपके सामने कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी प्राचीरें हैं, वो ऊपर सबसे ऊपर है जो ये दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर एक कटारगढ़ दुर्ग है। ये कुंभलगढ़ दुर्ग, ये नीचे एक दुर्ग के अर्थात ये दुर्ग है, और इसके ऊपर एक और दुर्ग बना हुआ है, ये कटारगढ़ दुर्ग आ गया। कटारगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग
का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? राजसमंद में स्थित है। तो ए ऑप्शन केशव दत्त, बी मंडन, सी चितवन और डी हेमचंद्र। बताइए दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कौन था? मंडन। मंडन था कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, ये विजय स्तंभ बनाया गया है, ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए विजय मंदिर अलवर में, बी बयाना दुर्ग भरतपुर में, सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़ में, डी जयगढ़ दुर्ग आमेर में। ये जो दुर्ग है, ये जो आप विजय स्तंभ देख रहे हैं, तो किसके द्वारा निर्मित है? ये समुद्रगुप्त के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा निर्मित है। कौन से दुर्ग में स्थित है राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ? ऑप्शन बी बयाना भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 8, सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? सर टॉमस रो जो जेम्स प्रथम का दूत था, वो व्यापार करने के लिए, भारत से व्यापार करने के लिए आया था और उसने जहांगीर के सामने व्यापार करने की आज्ञा मानी और आज्ञा रखी। और कौन से दुर्ग में जहांगीर से टॉमस रो ने मुलाकात की? ए मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, बी बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही, सी लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर और डी मैगजीन दुर्ग अजमेर। बताइए दोस्तों, कौन से दुर्ग में जहांगीर से मुलाकात की थी? इसका आंसर होगा दोस्तों मैगजीन दुर्ग अजमेर में। कौन सा दुर्ग है? मैगजीन दुर्ग अजमेर में। इस मैगजीन दुर्ग अजमेर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? अकबर ने करवाया था। किसने करवाए थे? अकबर ने करवाया। अर्थात इस दुर्ग को अकबर का किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकबर का किला। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसको सम्मान प्रकट करने के लिए उनके ये दुर्ग का निर्माण करवाया गया। ये जो कोषागार होता करता, जो कोषागार, इसी में सारा कोष धन अकबर के द्वारा रखा गया था। बाद में जब अंग्रेजों के द्वारा इस पर अधिकार किया गया, तो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर अपने शस्त्र रखे गए। शस्त्र को इंग्लिश में मैगजीन कहते हैं, इसलिए इस दुर्ग का नाम मैगजीन दुर्ग पड़ा। सर टॉमस रो जो जेम्स प्रथम का दूत था, वो मैगजीन दुर्ग में अजमेर में मुलाकात करता है। उसकी तारीख ही 10 जनवरी 1616 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? ए टॉडगढ़, बी आमेर, सी तारागढ़ और डी सोनागढ़। सोनारगढ़, यहाँ पे सोनारगढ़। ठीक है दोस्तों, बताइए दोस्तों, तो बोरासवाड़ा के लिए कौन सा जाना था? टॉडगढ़। जो टॉडगढ़ है वही जाना जाता। टॉडगढ़ अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा करवाया गया। टॉडगढ़ दुर्ग का कहाँ पे बना हुआ है? ये रावली टॉडगढ़ अभ्यारण्य है, उसके अंदर बना हुआ है। इस दुर्ग में गोपाल सिंह खेरवा और विजय सिंह पथिक, जो स्वतंत्र सेनानी थे, उनको नजरबंद किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलिए। राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? ऑप्शन ए कोसवर्धन किला, बी बसंतगढ़ दुर्ग, सी भैंसरोडगढ़ और डी त्रिभुवनगढ़। राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? बताइए दोस्तों,
इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजस्थान का वेलोर कहते हैं किसको, भैंसरोडगढ़ को। सी आंसर आपका सही होगा। भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, भैंसासा व्यापारी और रोडाचारण के द्वारा, जो बंजारा था उसके द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। इस दुर्ग की स्थिति देखे कहाँ पे स्थित है, तो ये दुर्ग दो नदियों के संगम पर स्थित है, ब्राह्मणी नदी और चंबल नदी के संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। बसंती नामक किले का किसने निर्माण करवाया, ऑप्शन ए राणा प्रताप ने, ऑप्शन बी राणा कुंभा ने, ऑप्शन सी महारावल तेज सिंह ने, ऑप्शन डी बीसल देव ने। मैं आपको हिंट दे देता हूं कि बसंती किला कहाँ पे स्थित है। बसंती किला ये सिरोही में स्थित है। कहाँ पे, सिरोही में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, किसने इसका निर्माण करवाया, इसका निर्माण करवाया कुंभा ने, राणा कुंभा ने बसंती किले का निर्माण करवाया। ये कहाँ पे स्थित है, सिरोही में स्थित है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपके सामने ए बी सी डी रखे हुए हैं और दूसरी तरफ मंदिर दरगाह रखी हुई है, आमेर किला, तारागढ़, अजमेर, गागरोन और मेहरानगढ़। और इन मंदिरों में दरगाह हैं या मंदिर हैं, तो कौन से आपको बताना है, इसको मिलान करना है। तो आमेर के फोर्ट में किसका मंदिर है, क्या मीरान साहब का, मीठे शाह का, शीला देवी का या चामुंडा माता का। तो आप इसका पता कर सकते हैं कि इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देंगे तो ऑप्शन आपको आसानी से, जैसे आपके सामने जैसे ये रखा हुआ है, इस प्रकार से आपको एक भी अगर आंसर आता है तो आप उसको पता कर सकते हैं। जैसे आपको पता, आमेर शीला देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है, शीला देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है, शीला देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है, आमेर के किले में। तारागढ़ अजमेर में किसका मंदिर है, और गागरोन, गागरोन में देखिए मीठे शाह की दरगाह कहाँ पे है, गागरोन में स्थित है। सी में क्या हो जाएगा, दो। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग में। और एक ही बचा मीरान मीरान साहब की दर साहब, तो वो कहाँ पे स्थित है, एक आ गया। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, मिलान कीजिए आप कि आमेर का किला है जो शीला देवी मंदिर बना हुआ है आमेर के किले में, तारागढ़ अजमेर में दरगाह मीरान साहब की है, गागरोन झालावाड़ में मीठे शाह की दरगाह है, और मेहरानगढ़ दो जोधपुर में है, चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। मुस्लिम महिलाओं के द्वारा जोहर का अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण किस दुर्ग में मिलते हैं। मुस्लिम महिलाओं के द्वारा जोहर, आपको पता ही है जोहर क्या होता है, जब महिलाओं के द्वारा अग्नि में आत्मदाह कर दिया जाता है तो उसे जोहर कहते हैं। हिंदुओं में ये प्रचलित प्रथा थी, अभी तो नहीं है। जब राजपूत राजाओं में, जैसे 1301 ईस्वी में रणथंभौर में हुआ था, जब राजपूत राजा युद्ध में जीत की संभावना नहीं होती है तो अपने सर पर योद्धा केसरिया पगड़ी बांधकर युद्ध करते हैं, और जो किले में जो महिलाएं होती है वो क्या करती है, जोहर का अनुष्ठान करती है। तो कौन सा है, ए ऑप्शन चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी सिवाना दुर्ग, सी बटनेर दुर्ग, डी गागरोन दुर्ग। कहां पर महिलाओं ने भी जोहर का, मुस्लिम महिलाओं ने जोहर का अनुष्ठान किया। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बटनेर का दुर्ग। ये बटनेर का दुर्ग है, बटनेर का दुर्ग है ये। बटनेर के दुर्ग के बारे में जानते हैं। तो बटनेर का दुर्ग कहाँ पे स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। बाटी राजा भूपत ने गगर नदी के मुहाने पर ये इसका निर्माण करवाया। राजस्थान में सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है, तो भटनेर का दुर्ग ही है। इस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, किस पे, भटनेर पर। जबकि सर्वाधिक देशी आक्रमण किस पे हुए, तारागढ़ अजमेर पर। विदेशी आक्रमण की बात करें तो भटनेर दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण होते हैं,
जबकि तालागढ़ अजमेर पर सर्वाधिक देसी आक्रमण होते हैं। इस बटनेर दुर्ग का अन्य नाम क्या है? एक अन्य नाम इसको कहते हैं उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। 1398 ईस्वी में तैमूर लंके ने आक्रमण के समय बटनेर दुर्ग में हिंदू महिलाओं के द्वारा के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर का अनुष्ठान किया था। जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ 1398 ईस्वी में, तो हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी वहां पर जोहर का अनुष्ठान किया, क्योंकि वो अपनी महिलाएं अपनी जान को, अपने इज्जत को बचाना चाहती थी, इसलिए मुस्लिम आक्रांताओं के से बचने के लिए जोहर का अनुष्ठान किया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर, नवलखा दुर्ग किस जिले में स्थित है? नवलखा दुर्ग किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए झालावाड़ में, ऑप्शन बी अलवर में, ऑप्शन सी सिरोही में और ऑप्शन डी बूंदी में। नवलखा दुर्ग कहां पर स्थित है? बताइए दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा झालावाड़ में स्थित है। नवलखा कहां पे स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। तो इसका नवलखा निर्माण किसने करवाया था? झालावाड़ में झाला पृथ्वी सिंह के द्वारा नवलखा दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, संत पीपा जी की छतरी किस दुर्ग में है? संत पीपा जी की छतरी किस दुर्ग में है? ए जालोर दुर्ग में, बी कोसवर्धन दुर्ग में, सी गागरोन दुर्ग में, डी मांडलगढ़ दुर्ग में। देखिए, जालोर दुर्ग जालोर में स्थित है, गागरोन झालावाड़ में स्थित है, मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में। कोसवर्धन यह 12 में आ जाता है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, संत पीपा जी की छतरी कहाँ पे स्थित है? गागरोन दुर्ग में स्थित है। संत पीपा जी को दर्जी समुदाय का आराध्य देव भी कहा जाता है। गागरोन दुर्ग में 3 छतरियां हैं इम्पोर्टेंट, कुछ हैं, जैसे संत पीपा जी की छतरी आपको कहाँ मिलेगी? गागरोन के दुर्ग में मिलेगी। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह है गागरोन दुर्ग में। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा है, वो भी गागरोन दुर्ग में ही है। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान का वह दुर्ग जो बनास, बेडच और मेनाल नदियों के त्रिवेणी संगम के निकट स्थित है। राजस्थान का वह दुर्ग जो बनास, बेडच और मेनाल त्रिवेणी संगम पर स्थित है। ऑप्शन ए बटनेर दुर्ग, ऑप्शन बी भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी मांडलगढ़ दुर्ग और ऑप्शन डी गागरोन दुर्ग। कौन सा इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा मांडलगढ़ दुर्ग। बनास, बेड़च और मेनार त्रिवेणी संगम कहाँ पे है? ये भीलवाड़ा में बिगोद स्थान पर है। बिगोद भीलवाड़ा में इसका है, और यहाँ पे एक दुर्ग बना हुआ है, उस दुर्ग का नाम है मांडलगढ़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सज्जनगढ़ उदयपुर में, नाहरगढ़ अजमेर में, सी जूनागढ़ बीकानेर में, डी लोहागढ़ भरतपुर में। देखिए, इसमें 3 आंसर तो सही है, एक है जो मिसमैच है। तो आप बताइए, नाहरगढ़ दुर्ग है वो है कहाँ पे बना हुआ है? जयपुर में बना हुआ है, अजमेर में नहीं है। बाकी सज्जनगढ़ उदयपुर में बना हुआ है, जूनागढ़ बीकानेर में बना हुआ है, जमीन का जोर भी कहते हैं जूनागढ़ को, और लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे? भरतपुर में बना हुआ है। नाहरगढ़ कहाँ पे है? ये जयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ पे? ये गलत है, यहाँ पे नाहरगढ़ है जयपुर आमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस शहर में
के किले में जय बाण तोप को रखा गया है? किस शहर के किले में जय बाण तोप को रखा गया है? ये आप चित्र देख रहे हैं जय बाण तोप का। सबसे बड़ी तोप है ये, एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जय बाण तोप है। कौन से शहर में? ऑप्शन ए जैसलमेर में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी जोधपुर में, ऑप्शन डी बीकानेर में। कौन सा शहर आता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर में। जयपुर में भी जयगढ़ में इस किले को तोप को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? कौन से दुर्ग को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? जल दुर्ग होता है क्या दोस्तों? जल दुर्ग ऐसा दुर्ग होता है जिसके चारों ओर क्या हो? पानी हो। पानी के साथ, पानी के पास में बना हुआ दुर्ग होता है, वो उसको जल दुर्ग कहते हैं। ऑप्शन ए कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी गागरोन का दुर्ग किला और ऑप्शन डी नागौर का किला। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। जो गागरोन का किला कहाँ पे बना हुआ है? आहू और काली सिंधी नदी, आहू और जो काली सिंधी नदी है, यहाँ पे जो स्थित है, आहू और काली सिंधी नदी पर स्थित है गागरोन का किला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, गुम्मट का दुर्ग किस जिले में स्थित है? बताइए दोस्तों, गुम्मट का दुर्ग किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए झालरापाटन, बी भरतपुर, सी धौलपुर और डी अजमेर। गुम्मट का दुर्ग क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? भरतपुर में। क्वेश्चन नंबर 21, ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? ऑप्शन ए जयगढ़, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी सोनारगढ़, ऑप्शन डी मांडलगढ़। ईगल की पहाड़ी को अपन हम कह सकते हैं चिल्ह का टीला, चिल्ह का टीला, चील का टीला या चिल्ह का टीला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये देखिए आप, जयगढ़ दुर्ग है। क्या है? जयगढ़ दुर्ग है ये चिल्ह की पहाड़ी है। पहाड़ी देख रहे हैं आप, ये जो पहाड़ी है वो चिल्ह की पहाड़ी, ईगल की पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी सिवाना, ऑप्शन डी जालोर दुर्ग और ऑप्शन डी रणथंभौर दुर्ग। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा के नाम से जाना जाता है? बताइए क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा रणथंभौर दुर्ग। क्या होगा? रणथंभौर दुर्ग। 22 डी, ये रणथंभौर दुर्ग है और रणथंभौर जाना जाता है नौलखा दरवाजा, ये दरवाजा, इसको नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, किस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है? किस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है? ऑप्शन ए जोधपुर दुर्ग, ऑप्शन बी बीकानेर दुर्ग, ऑप्शन सी जैसलमेर दुर्ग, ऑप्शन डी अकबर का किला। किस दुर्ग में जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार स्थित है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जैसलमेर का दुर्ग, इसे सोनारगढ़ भी कहते हैं। जैसलमेर फोर्ट एक ये बना हुआ है पीले पत्थर का, एकदम पूरा बना होता है ये। किस दुर्ग को यूनेस्को की ने विश्व विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? ऑप्शन ए जैसलमेर,
ऑप्शन डी आमेर, ऑप्शन सी मांडलगढ़, ऑप्शन डी गागरोन। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा मांडलगढ़। मांडलगढ़, भीलवाड़ा, आमेर जैसलमेर को शामिल किया हुआ है, आमेर को शामिल किया गया है, गागरोन दुर्ग को भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, यह महल मानव नहीं प्रेतों के द्वारा बनाया गया है। ये कथन रूडयार्ड किपलिंग का कथन है और किस महल के बारे में, किस दुर्ग के बारे में है? तो आपको ये बताना है। ऑप्शन ए तारागढ़ अजमेर, ऑप्शन बी बूंदी दुर्ग, ऑप्शन सी जूनागढ़ बीकानेर, ऑप्शन डी लोहागढ़ भरतपुर। कौन सा दुर्ग मानव के द्वारा नहीं प्रेतों के द्वारा, भूतों के द्वारा बनाया गया लगता है? रूडयार्ड किपलिंग का कथन है ये। कौन सा दुर्ग है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बूंदी दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? बूंदी का दुर्ग आ गया इसका आंसर। ये बूंदी का किला बना हुआ है आपके सामने, बूंदी का दुर्ग है। क्वेश्चन नंबर 26, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ दूर दूर तक मरुभूमि हो कहलाता है। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ दूर दूर तक क्या हो? मरुभूमि हो। ए धानव दुर्ग, बी एरण दुर्ग, सी पारिक दुर्ग और डी परिधि दुर्ग। कौन सा दुर्ग जो मरुभूमि हो उसके चारों ओर? क्या होगा दोस्तों आपका आंसर? वेट कर रहा हूं आपके आंसर के लिए। तो इसका आंसर होगा ए धानव दुर्ग। धानव दुर्ग होगा। एरन दुर्ग नहीं, पारिक दुर्ग भी नहीं होता है, परिधि दुर्ग भी नहीं होता है। परिधि दुर्ग में क्या होता है? दुर्ग के चारों ओर परिधि होती है। इस प्रकार से जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग आ जाता है तो परिधि दुर्ग की श्रेणी में आ जाता है। जैसे परकोटा बना होता है, इस प्रकार से पारिक दुर्ग दुर्ग होता है जिसके चारों ओर, दुर्ग के चारों ओर हरी खाइयां होती है। एरन दुर्ग जिसके चारों ओर कंटीली झाड़ियां वन होते हैं तो एरन दुर्ग की श्रेणी में आ जाता है। धानव दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आ गया? जैसलमेर का किला, सोनारगढ़ दुर्ग आ गया। क्वेश्चन नंबर 27, खेतड़ी का हवा महल किस दुर्ग को कहते हैं? खेतड़ी का हवा महल किस दुर्ग को कहते हैं? बताइए दोस्तों। ए बसंतगढ़ दुर्ग, बी शेरगढ़ दुर्ग, सी कांकनवाड़ी दुर्ग, डी भोपालगढ़ दुर्ग। खेतड़ी का हवा महल किस दुर्ग को कहते हैं? इसका आंसर हो गया दोस्तों भोपालगढ़ दुर्ग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, किलों और उनके शहरों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मेल सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो बताइए। ऑप्शन एक तरफ आपके सामने किले रखे हुए हैं, दूसरी तरफ उनके जिले रखे हुए हैं। किले और जिले दोनों का मिलान कहाँ से नहीं होता है? तारागढ़ बूंदी, गागरोन झालावाड़, सोनारगढ़ जैसलमेर, कुंभलगढ़ उदयपुर। तारागढ़ देखिए, तारागढ़ कहाँ पे स्थित है? गागरोन दुर्ग तो झालावाड़ में स्थित है, सोनारगढ़ जैसलमेर में स्थित है, कुंभलगढ़ उदयपुर में नहीं है, तारागढ़ बूंदी में स्थित है। कुंभलगढ़ कहाँ पे है? तो कुंभलगढ़ आ गया राजसमंद में। कहाँ पे आता है? राजसमंद में आता है। कुंभलगढ़ कहाँ पे? राजसमंद में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले और दुर्ग के नामों से कौन सा युग्म है जो सही है? 3 है जो गलत है, बाकी 1 है वो सही है। तो आपको ढूंढना है। जैसलमेर दुर्ग को क्या मेहरानगढ़ कहते हैं? नहीं, मेहरानगढ़ तो जोधपुर दुर्ग को कहते हैं। जोधपुर दुर्ग को क्या जूनागढ़ दुर्ग कहते हैं? नहीं, जूनागढ़ दुर्ग कहते हैं बीकानेर को। शेरगढ़ को कोसोवर्धन और बीकानेर को क्या सोनारगढ़ कहते हैं? बीकानेर को जूनागढ़ कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी कोसवर्धन किला। शेरगढ़ दुर्ग को कोसवर्धन किले के नाम से भी जाना जाता है। ये दुर्ग 12 जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है? बख्तरबंद अर्थात इसके चारों तरफ क्या है? प्रकृति के द्वारा इसकी रक्षा की गई है। खाइयां हैं, वन हैं, जीव जंतु हैं, इस प्रकार से इसकी रक्षा हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये दुर्ग बख्तरबंद है। अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तरबंद है। ऑप्शन ए कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी रणथंभौर दुर्ग और ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। किस दुर्ग के बारे में कहा है अबुल फजल ने? इसका आंसर होगा दोस्तों, बताइए, जल्दी बताइए, मैं आपका वेट कर रहा हूं।
इसका आंसर होगा रणथंभौर दुर्ग। क्या होगा दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 31, कर्नल जेम्स टॉड ने किस दुर्ग की तुलना एट्रुस्कन से की? कर्नल जेम्स टॉड ने किस दुर्ग की तुलना एट्रुस्कन से की? बताइए। ए सेवाणा दुर्ग, बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सी रणथंभौर दुर्ग, डी कुंभलगढ़ दुर्ग। इसका आंसर होगा दोस्तों डी कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा? डी कुंभलगढ़ दुर्ग इसका आंसर होगा। कुंभलगढ़ दुर्ग आपके सामने चित्र है कुंभलगढ़ दुर्ग का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। चित्तौड़गढ़ किला कहाँ पे स्थित है? कौन से पठार पे स्थित है? ए मेसा के पठार पर, बी बोराट के पठार पर, सी गोरंग पठार पर, डी बीजासन पठार पर। चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर स्थित है? इसका आंसर होगा दोस्तों मेसा के पठार पर। किसका आंसर होगा? मेसा के पठार पर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? मेसा के पठार पर। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ये जो पठार देख रहे हैं आप, ये मेसा का पठार है। इस मेसा के पठार पर ये दुर्ग बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैगजीन अर्थात अकबर का किला कहाँ स्थित है? ए आमेर में, बी अजमेर में, सी जयपुर में और डी अलवर में। कहाँ पे स्थित है मैगजीन का किला, अकबर का किला कहाँ पे स्थित है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 34, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए कोटा में, ऑप्शन बी बूंदी में, ऑप्शन सी भरतपुर में और ऑप्शन डी अलवर में। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी भरतपुर में। ये लोहागढ़ दुर्ग है, ये भरतपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान के निम्नलिखित किलों व उनके स्थानों से सुमिलित नहीं है। एक तरफ किले दे रखे हैं और दूसरी तरफ दे रखे हैं यहाँ पे जिले। तो कौन सा सुमिलित नहीं है? गागरोन का किला झालावाड़ में ठीक है, डीग का किला भरतपुर में है, बटनेर का किला जोधपुर में नहीं, कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ में। तो और शेरगढ़ का किला बारा में है। तो ये आंसर होगा सी, इसका आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं? राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं? ए आमेर दुर्ग, बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सी कुंभलगढ़ दुर्ग, डी तारागढ़ दुर्ग। कौन सा किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं? बताइए दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा तारागढ़ दुर्ग अजमेर, सर्वाधिक आक्रमण हुए। क्वेश्चन नंबर 37, गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? ए पार्वती और बेड़च, बी लूनी और खारी, सी सुकड़ी और पार्वती, डी आहू और काली सिंधी। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा डी आहू और काली संधि नदी के संगम पर गागरोन का दुर्ग स्थित है। 38, सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ दुर्ग दे रखा है, दूसरी तरफ उनकी नदी तट दे रखी है। तो बताइए भटनेर दुर्ग आहू और काली सिंधी नदी के संगम पर स्थित है। सही है क्या? नहीं, बटनेर दुर्ग संगम पर नहीं स्थित है। गागरोन दुर्ग घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नहीं। शेरगढ़ दुर्ग सही सुमिलित कौन सा है आपको बताना है। क्या हुआ इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों आपको इस प्रकार से सुमिलित करना है। तो बटनेर दुर्ग है वो घग्गर नदी के किनारे पे स्थित है। गागरोन दुर्ग है आहू और काली सिंधी नदी के संगम पर है। शेरगढ़ दुर्ग है जो परवर नदी के किनारे पे स्थित है। जबकि भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो चंबल और बामिनी नदी के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। शुक्र नीति में दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए हैं? शुक्र नीति में दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए हैं? ए 13, बी 9, सी 11, डी 7। क्या हो गया इसका आंसर दोस्तों? 9 दुर्ग बताए गए। 9 दुर्ग कौन कौन से हैं? 9 दुर्ग बताए गए शुक्र नीति के अनुसार। पहला दुर्ग आ जाता है एरन दुर्ग,
जैसे एरन दुर्ग हो गया, रणथंभौर इसका एग्जाम्पल हो गया। एरन दुर्ग वे दुर्ग होते हैं जिसके चारों तरफ क्या है, वन है, कंटीली झाड़ियां हो गई, तो इस प्रकार के दुर्ग को एरन दुर्ग हो गया। छोटी छोटी झाड़ियां हो तो एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। वन दुर्ग जहाँ पे बड़े बड़े वन हो, पूरा वन वन का इलाका हो तो वन दुर्ग। गिरि दुर्ग गिरी के ऊपर, पहाड़ के ऊपर बना हो। जल दुर्ग जिसके चारों ओर जल हो। सहाय दुर्ग वे दुर्ग जिसमें सेना के साथ साथ आम जनता भी रहती है, सहाय दुर्ग की श्रेणी में आता है। आम जनता भी रहती है और वो जनता सेना के हरदम साथ होती है, उसको सहाय दुर्ग कहते हैं। सैन्य दुर्ग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग होता है, जो सेनाएं ओनली फॉर वहां पे सेना रहती है सैन्य दुर्ग में। पारिक दुर्ग भरतपुर और डीग इसका एग्जाम्पल है। पारिक दुर्ग में वे दुर्ग आते हैं जिसके चारों तरफ क्या हो, खाई हो। स्थल दुर्ग स्थल पे बने हुए दुर्ग स्थल दुर्ग कहलाते हैं, जबकि नम्मा प्रकार का दुर्ग है दानो दुर्ग। दानो दुर्ग में क्या होता है, रेगिस्तान में बना हुआ, चारों तरफ रेत ही रेत होती है, उसको नौ दानो दुर्ग की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 40, शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? शीला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है? ए अचलगढ़ में, बी कुंभलगढ़ में, सी आमेर में, डी मेहरानगढ़ में। शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? बताइए दोस्तों। शीला देवी का मंदिर आमेर में स्थित है। कहाँ पे? आमेर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं, उन महलों का निर्माण किसने करवाया? नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। और उसका निर्माण किसने करवाया? ए ईश्वरी सिंह ने, बी माधो सिंह द्वितीय ने, सी मिर्जा राजा जयसिंह ने, डी सवाई जयसिंह ने। तो इसका निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा दुर्ग जयपुर जिले में अवस्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा दुर्ग जयपुर जिले में अवस्थित नहीं है? ए चौमुआगढ़ दुर्ग, बी माधोराजपुरा का किला, सी लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, डी नाहरगढ़ फोर्ट। कौन सा है जो जयपुर जिले में स्थित नहीं है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों लक्ष्मणगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? ए रणथंभौर दुर्ग, बी जैसलमेर दुर्ग, सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, डी मेहरानगढ़ दुर्ग। किस किले को सोनार दुर्ग भी कहा जाता है? बताइए दोस्तों। मेहरानगढ़ जोधपुर किले को कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ किले को नहीं कहा जाता है, जैसलमेर किले को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों जैसलमेर। सुमिलित कीजिए। एक तरफ देखिए डिस्ट्रिक्ट जिले दे रखे हैं, दूसरी तरफ दुर्ग दे रखे हैं, आपको सुमिलित करना है। जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर से संबंधित है। तारागढ़ दुर्ग है जो अजमेर में आ जाता है। बीकानेर का किला जूनागढ़ कहलाता है, जबकि जयपुर में जयगढ़ आ जाता है। तो आप इसका आंसर देखिए, इस प्रकार इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, जागीरी किल्लों का सिरमौर माने जाने वाला कुचामन का किला। जागीरी किल्लों का सिरमौर माने जाने वाला कुचामन किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी नागौर। जागीरी किल्लों का सिरमौर माने जाने वाला कुचामन का किला कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी नागौर में स्थित है जागीरी किल्लों का सिरमौर कुचामन किला। क्वेश्चन नंबर 46, तिरिया तेल हमीरहट चढ़े न दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक के संबंधित कथन है? ऑप्शन ए रणथंभौर, ऑप्शन बी मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी आमेर। आमेर तो किस दुर्ग के बारे में कथन है? ये कथन आ जाता है रणथंभौर दुर्ग के बारे में कथन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? ए बटनेर का किला, बी विजय मंदिर किला, सी शाहबाद का किला, डी शेरगढ़ का किला। बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा शेरगढ़ का किला। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है शेरगढ़ का किला, जो वर्तमान में 12 में स्थित है। शेरगढ़ का किला 12 में स्थित है। अन्य नाम क्या है?
कोसवर्धन किला निर्माण किया 1540 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। जोधपुर के मालदेव के द्वारा निर्माण किया गया। इसका पुनर्निर्माण किया गया। शेर शाह द्वारा इसका निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 48, यूनेस्को ने राजस्थान में किन 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी रणथंभौर। इस प्रकार देखिए आपके सामने 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें 6 दुर्ग पहाड़ी दुर्ग हैं। तो ये देखिए आपके इसमें जो जोधपुर को शामिल नहीं किया गया है, बीकानेर को शामिल नहीं किया गया है, तो ऑप्शन ए की बचा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी सिवाना दुर्ग, सी जालोर दुर्ग, डी रणथंभौर दुर्ग। कौन से दुर्ग को प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? डी रणथंभौर दुर्ग। किस ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण चित्रांग मौर्य के द्वारा करवाया गया था? कौन से किले का निर्माण चित्रांग मौर्य के द्वारा करवाया गया था? ए पृथ्वीराज रासो, चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया। किसने, कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है ये? ए पृथ्वीराज रासो, बी एकलिंगीय महात्म्य, सी विष्णु पुराण, डी कुमारपाल प्रबंध। बताइए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया, ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? ये ग्रंथ होता है इसका कुमारपाल प्रबंध। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के जो टॉप 50 क्वेश्चन राजस्थान के दुर्ग के बारे में। हम आगे भी इसके टॉप 100 क्वेश्चन को लेके आते रहेंगे। आप चैनल को